हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, मॉर्निंग हो चुकी है और हम सभी बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी को बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग वीकेंड पे आ चुके हैं, बिल्कुल सैटरडे मॉर्निंग हो चुकी है डियर। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। फटाफट से हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है डियर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग डियर। 12 अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या होने वाला है। दैट इज डियर, अगर हम बात करें, मंजिल मिलने की खुशी 2 पल की होती है, सफर की याद जिंदगी भर आती है। मंजिल मिलने की खुशी 2 पल की होती है, सफर की याद जिंदगी भर आती है। इसलिए अपने सफर को एंजॉय करते हुए चलते जाइए। मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन बस सही डायरेक्शन को देखते हुए आप अपनी सफर पर चलते जाइए। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है और चलते जाना है। ठीक है डियर, तो बिल्कुल चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है डियर, नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें डियर, जो भी न्यू ईयर है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें सेशन में डियर, पहले टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं। न्यूज के बाद में कुछ स्टैटिक फैक्ट या कंपाइल्ड करंट अफेयर फैक्ट्स, देन हम लोग यहां पर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। जो भी न्यूज रही होती हैं लास्ट डेज की, उन्हीं पर बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू के बाद में हम लोग क्विज विनर अनाउंस करते हैं। जो लास्ट डे क्विज क्वेश्चन रहा होता है उसके विनर्स को देखते हैं। देन इसके बाद टुडे क्विज क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये पूरा कंपाइलेशन हमारा फैक्ट रहता है, पूरा कंपाइल्ड सेशन रहता है डियर, है ना। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, नोटबुक, कॉपी, डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते चलेंगे, आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट न्यूज को नोट करते हैं उसी तरह से करते हुए चलेंगे। ठीक है डियर, और इसी के साथ ही वीकली करंट अफेयर्स में जुड़ना ना भूलिएगा। कल मॉर्निंग 7 बजे, जैसे आज सेशन है मॉर्निंग है, वैसे ही कल हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करते हैं। पूरे वीक में जो भी न्यूज रही होती हैं उनको एमसीक्यू के फॉर्म में रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी न्यूज रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। डियर, फर्स्ट न्यूज जो आ रही है, ये न्यूज आ रही है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स से। डियर, अगर हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट से न्यूज निकल कर आ रही है। संजय कुमार अग्रवाल जी को क्या किया गया है, चार्ज दिया गया है सीबीआईसी में एज अ चेयरमैन के रूप में। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संजय कुमार अग्रवाल जी का आपको नाम ध्यान रखना है। इनको एज अ चेयरमैन सीबीआईसी का चेयरमैन बनाया गया है। सीबीआईसी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट बनेंगे। डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से न्यूज है संजय कुमार अग्रवाल। कैसे कनेक्ट करेंगे तो डियर चलिए फटाफट से हम देखते हैं किस तरह से हम न्यूज को कनेक्ट करते हैं। तो संजय कुमार अग्रवाल अपॉइंटमेंट है डियर, अपॉइंटमेंट है। कहां पर अपॉइंटमेंट है? सीबीआईसी, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज अ चेयरमैन, एज अ चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल। तो डियर बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट आपको नोट करते चलने हैं अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में। सीधा सा पॉइंट है, संजय कुमार अग्रवाल अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चेयरमैन, कहां पर? सीबीआईसी में, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। डियर, अगर हम बात करें इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, क्या और पॉइंट्स होने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं। दैट इज अग्रवाल सक्सीड विवेक जौहरी who superannuated as CBIC chief on 31st May।
डियर बात करें अग्रवाल विवेक जौहरी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सीबीआईसी के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो विवेक जौहरी जी को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो यहीं पर डियर विवेक जौहरी जी का नाम आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। विवेक जौहरी जी को रिप्लेस किया है किसने, संजय अग्रवाल जी। ठीक है डियर, तो बस कोई भी अपॉइंटमेंट होता है तो हमें ध्यान रखना होता है अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, कहां पर हुआ है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है और किस पद पर हुआ है। तो एज अ चेयरमैन सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, अपॉइंटमेंट से न्यूज है संजय कुमार अग्रवाल जी। ठीक है, विवेक जौहरी रिप्लेस किसे किया है, विवेक जौहरी को। ठीक है डियर, तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज थी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी, अपॉइंटमेंट से है ना। नेक्स्ट डियर न्यूज निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फंड्स को। और डियर ये योजना बहुत पहले से चल रही है, यहां पर रिसेंटली कुछ और फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इसी वजह से ये न्यूज में है ना। फंड जो योजना है उसका नाम क्या है, गोवर्धन आपका ये गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना इसका नाम है डियर, गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि क्या की है, वितरित की है। डियर अगर हम गोधन न्याय योजना की बात करें तो इसी से रिलेटेड ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के द्वारा फाइनली शुरू की गई थी। बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे जो हम यहां से डिस्कस करेंगे। अगर हम यहां से बात करें जो भी आपके एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीजें हैं, गौधन की बात हो रही है ना, तो यहां पर बहुत सारी चीजों को यूटिलाइज करना, गवर्नमेंट फार्मर्स से एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालक होते हैं उनसे बहुत सारे जो चीजें होती हैं वो परचेज करती है और फाइनली उसका पेमेंट करती है, जिससे एनिमल हस्बेंड्री जो हमारे किसान भाई हैं उनको क्या मिले, उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो गोधन न्याय योजना आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्टली कोई भी योजना होती है स्टेट से रिलेटेड तो डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि ये योजना किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है गोधन न्याय योजना किस स्टेट से रिलेटेड है भाई, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट स्कीम है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे पॉइंट कनेक्ट करेंगे डियर। तो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर आपके भूपेश बघेल जी की बात हो रही है ना, तो हम यहां पर इन्हीं के नाम से कनेक्ट करेंगे, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी ने क्या किया है, राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना। ठीक है डियर, स्कीम का नाम इधर लिख लेंगे हम, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना। और डियर यहां पर बेनिफिशरीज को अभी हाल ही में कितना बेनिफिट दिया गया है, तो 15 करोड़ रुपए से अधिक का धन क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर्ड ओवर 15 करोड़ टू द बेनिफिशरी और द गोधन न्याय योजना। ठीक है डियर, भूपेश बघेल जी की बात हुई है, स्टेट आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 2 से 3 पॉइंट निकल आए। भूपेश बघेल जी ने अभी हाल ही में ट्रांसफर किया है 15 करोड़ से ज्यादा का फंड, है ना, 15 करोड़ से ज्यादा का फंड यहां पर, 15 करोड़ रुपए से अधिक का फंड यहां पर ट्रांसफर किया गया है ना, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ की बात हुई, भूपेश बघेल जी यहां के मुख्यमंत्री साहब हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं भाई, गोधन न्याय योजना के माध्यम से न केवल वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है बल्कि विभिन्न सामग्रियां भी बनाई जा रही है ना। वर्मी कंपोस्ट इज बीइंग मेड बट वेरियस मटेरियल्स आर आल्सो बीइंग मेड, है ना। जो एनिमल्स जो होते हैं उनके जो डंग होता है वहां से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को यहां पर बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है किसानों तक। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें डियर, यहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसा, अगर हम बात करें डियर गोधन न्याय योजना की, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम है ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, was started on 20 जुलाई 2020 ड्यूरिंग हैराली फेस्टिवल। डियर अगर हम बात करें हैराली फेस्टिवल पर इसे शुरू किया गया था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इसे कब लॉन्च किया गया था, लॉन्चिंग कब हुई थी, तो यह भी बिल्कुल हमें पता होना चाहिए।
तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था कब? 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। किस मौके पर? हरेली फेस्टिवल के मौके पर। ठीक है डियर, हरेली फेस्टिवल के मौके पर इसे लॉन्च किया गया था। हरेली फेस्टिवल, ठीक है डियर, हरेली फेस्टिवल है। ठीक है, तो हरेली नाम आपको ध्यान रखना है, हरेली फेस्टिवल है, लॉन्चिंग 20 जुलाई 2020 को हुई। ठीक है, इस योजना के तहत बात करें गौठानों, गौठान बोलते हैं जो डियर आपके फार्मर्स होते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन का काम करते हैं, उनकी बात हो रही है। ग्रामीण पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर और 4 रुपए प्रति लीटर में गौमूत्र खरीदा जा रहा है, और इसका क्या, इसको कंपोस्ट करके और फाइनली इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है डियर, तो बिल्कुल आपको बस स्कीम का नाम ध्यान रखना है। जो मेरे पॉइंट्स थे करंट में इस वजह से रहा है क्योंकि अभी हाल ही में ट्रांसफर किया गया है फंड 15 करोड़ से ज्यादा का। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है, अंडर द गोधन न्याय योजना अभी तक बात करें तो डियर 518 करोड़ 71 लाख हैज बीन पेड टू काउ डंग वेंडर्स एंड गौठान कमेटीज एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज ऑन 15 मई 2013। 15 मई 2013 तक की अगर हम बात करें डियर, तो यहां पर बात की जा रही है कि स्वयं सहायता समूहों को कितने रुपए का भुगतान अभी तक किया जा चुका है। तो डियर यहां पर अमाउंट निकल कर आ रहे हैं 518 करोड़ 71 लाख, 518 करोड़ 71 लाख रुपए क्या किए जा चुके हैं, यहां पर इतना बेनिफिट इनको दिया जा चुका है। ठीक है, 518 करोड़ 71 लाख। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको, ये टोटल अमाउंट बताया गया है। अभी जो हाल ही में किया गया वो 15 करोड़ है। ठीक है, तो ये एज अ इंफॉर्मेशन है, ये पूरा अमाउंट इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है गोधन न्याय योजना। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना है। जब हम 10 पॉइंट्स ध्यान रखते हैं या डिस्कस करते हैं तब हमें 2 से 3 पॉइंट क्या रहते हैं, याद रहते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर रक्षा मंत्रालय से, डिफेंस मिनिस्ट्री से। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, रिप्लेस किया है। माइक्रोसॉफ्ट ओएस यूज होता था, अब इसे माया ओएस से क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का यूज होता था, अब माया ओएस को रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, किसने रिप्लेस किया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रिप्लेस कर दिया गया है। भारत रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ओएस को माया ओएस से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे कनेक्ट करोगे भाई, एक तरफ आपने लिख लिया इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिजीनियस डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इंडिजीनियस डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडिजीनियस डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस माया, ओएस माया, इसको रिप्लेस किया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑन ऑल इट्स कंप्यूटर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ओएस को माया ओएस। ठीक है, तो माया ओएस को अपनी इंडिजिनियसली स्वदेशी रूप से विकसित करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ओएस को माया ओएस के से क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऐसा करने के लिए अपने कंप्यूटर को साइबर हमलों से बचाने की उम्मीद है। ओएस को जल्द ही सशस्त्र बलों द्वारा अपनाया जाएगा, आर्म फोर्सेस के द्वारा बहुत ही जल्द इसको क्या किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा, बहुत ही जल्द इसको क्या किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है डियर, आर्म फोर्सेस के द्वारा बहुत ही जल्द इसको अडॉप्ट किया जाएगा। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सा न्यूज है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं डियर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, जयेश सैनी जी की बात हो रही है। जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 का मिला है। जयेश सैनी रिसीव्ड ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023। नाम आपको ध्यान रखना है जयेश सैनी का। जयेश सैनी receives ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन। भाई अफ्रीका में हेल्थ केयर एक्सपेंशन, हेल्थ केयर के विस्तार के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अफ्रीका में इनके कार्य के लिए हेल्थ केयर एक्सपेंशन, हेल्थ केयर एक्सपेंशन कहां पर? इन अफ्रीका, हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका। तो डायरेक्टली टू द पॉइंट ध्यान रखना है, जयेश सैनी ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 का मिला है हेल्थ केयर एक्सपेंशन के लिए, और फाइनली इन्होंने इस अवार्ड को क्या किया है? रिसीव किया है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखें तो डियर, जयेश सैनीज लीडरशिप एंड कमिटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली as he receives the prestigious global leader award global indian of the year। इनको डिक्लेयर किया गया है ना 2023 के लिए ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2023। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2023। ठीक है डियर, ठीक है। केवल नाम ध्यान रखना है, कौन सा अवार्ड है, किस लिए? हेल्थ केयर के एक्सपेंशन के लिए दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डियर, दिस accolade acknowledges his remarkable contribution of the healthcare sector, underscores the positive impact of the life care groups initiatives in East Africa and beyond। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका एंड बियॉन्ड। यह सम्मान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे डियर, श्रीनगर की बात हो रही है। श्रीनगर ने टॉप किया, अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई, श्रीनगर टॉप्स इन इंप्लीमेंटिंग JJM, है ना, जल जीवन मिशन एमंग हर घर जल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत में हर घर जल प्रमाणित जिलों में JJM को लागू करने में श्रीनगर शीर्ष पर रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई हर घर जल जीवन मिशन में, तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर फाइनली किसने टॉप किया है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है? टॉप किया है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या पॉइंट आ रहा है भाई। 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक जल जीवन मिशन, है ना, JJM जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में देश भर में 114 हर घर जल प्रमाणित जिलों में से श्रीनगर जिले को जल जीवन सर्वेक्षण के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में स्थान दिया गया है। यानी टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में किसका नाम आया है? श्रीनगर का आया है। तो डायरेक्टली आपको ये डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट निकल कर आया है ना, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ठीक है डियर, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर किसमें? जल जीवन सर्वेक्षण, जल जीवन सर्वेक्षण। जल जीवन सर्वेक्षण 2023, जल जीवन सर्वेक्षण 2023। ठीक है डियर, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में 114 हर घर जल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पर रखा गया? 114 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द कंट्री इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन फ्रॉम 1 अक्टूबर से 30 जून तक का डेटा यहां पर लिया गया और इसका एनालिसिस किया गया, और यहां पर टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट निकल कर आया है टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट निकल कर आया है कौन? श्रीनगर डियर। ठीक है डियर,
आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा डियर। 1 अक्टूबर से 30 जून 2023 के डेटा को यहां पर लिया गया है अंडर जल जीवन मिशन। डियर बात हुई जल जीवन मिशन की, तो बताइए 100% वाटर टैप कनेक्शन में यानी जल जीवन मिशन में कौन सा कितना अमाउंट रखा गया है इस बार के बजट में। FY24 में कितना टारगेट रखा गया है, कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, और लास्ट ईयर कितना एलोकेट था FY23 में। तो डियर मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर FY23 अगर हम बात करें तो डियर कितना अमाउंट एलोकेट था 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। इस बार ये अमाउंट इंक्रीज करके कितना किया गया है बताइए फटाफट। कई बार डिस्कस कर चुके हैं डियर, डायरेक्टली कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि हमारा जो बजट आया था 1 February 2023 को हमें देखने को मिला है ना। तो जो हमारा यूनियन बजट जनरल बजट था उसमें जल जीवन मिशन के लिए अब कितना एलोकेशन किया गया है फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। काफी बार जब भी ये डिस्कस हुआ है तो हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है आपके साथ। तो डियर अमाउंट कितना है 7,000 करोड़, अब कितना हो गया है 70,000 करोड़ हो गया है। पहले कितना था अमाउंट 60,000 करोड़ था। और डियर कितने स्टेट्स हैं जो 100% वाटर टैप कनेक्शन में टारगेट्स को जिन्होंने अचीव कर लिया है 100% वाटर टैप कनेक्शन में, ठीक है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, और सबसे पहला स्टेट कौन था जिसने 100% वाटर टैप कनेक्शन के टारगेट को अचीव किया था, है ना। तो सबसे पहले जो अचीव करने वाला राज्य था वो कौन था स्टेट, ठीक है ऑप्शन दूं मैं, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, ठीक है गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, तीन ही ऑप्शन दिए मैंने, है ना, बताइएगा फटाफट से, ठीक है। और अमाउंट कितना है अब जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़, ठीक है। और ये रिपोर्ट आ गई, तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में डियर पूछा जाएगा कि टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया गया 114। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो डियर बात हो रही है श्रीनगर जिले ने JJM के कार्यान्वयन में 83.0 का उच्चतम स्कोर प्राप्त करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया। एज अ इन्फॉर्मेशन है भाई, जब भी कोई सर्वेक्षण या कोई सर्वे किया जा रहा है तो वहां पे मार्किंग की गई, मार्किंग में यहां पर हाईएस्ट स्कोर किया है इन्होंने, 83 स्कोर प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, SBI लाइफ गेट्स इरडाई ने अप्रूवल दे दिया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अमित झिंगरन। अमित झिंगरन जी एज MD एंड CEO बनाए गए हैं SBI लाइफ के। SBI लाइफ के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंटमेंट निकल कर आया है अमित झिंगरन का, इरडाई ने इसका अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो ये भी न्यूज हमारी किससे आ रही है, अपॉइंटमेंट से आ रही है डियर। तो अमित झिंगरन का नाम हमें ध्यान रखना है, तो फटाफट हम कनेक्ट करेंगे अमित झिंगरन, ये अपॉइंटमेंट डियर कहां पर है, SBI लाइफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये अपॉइंटमेंट एज अ MD एंड CEO के रूप में हुआ है ना। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अप्रूवल किसने दिया है, इरडाई। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का डियर रेगुलेटर कौन है, इरडाई। इरडाई ने इसका अप्रूवल दे दिया है, ठीक है डियर, इरडाई ने इसका अप्रूवल दे दिया है। कुछ पॉइंट्स हम वन लाइनर देख लेते हैं डियर। अगर हम बात करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कुछ रेगुलेटर देख लेते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रेगुलेटर के रूप में कौन काम करता है, इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हम बात करें पेंशन फंड्स का रेगुलेटर कौन है, फटाफट से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा भाई, मैं तो बता ही रहा हूं। पेंशन फंड्स का रेगुलेट कौन करता है, पेंशन फंड्स को। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, कैपिटल मार्केट। फिर मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, इसके साथ ही हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है, इट्स अ वेरी सिंपल। अगर हम बात करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इरडाई आ जाता है डियर। पेंशन फंड्स की बात करें तो PFRDA, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, PFRDA।
PFRDA। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट कब आया? 1992 में, है ना। फिर मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? RBI। टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? ट्राई। टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? ट्राई। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? RBI। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। पेंशन फंड्स का रेगुलेटर कौन है? PFRDA। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है डियर। अमित झिंगरन की बात हुई, IRDAI ने अप्रूवल दे दिया है, एज MD एंड CEO अपॉइंटमेंट हुए हैं। कहां पर? SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। क्लियर है इतनी बात? IRDAI के मुख्यालय की बात कर ले डियर, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? हैदराबाद में है, तेलंगाना के हैदराबाद में है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से न्यूज थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बिल्कुल, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डियर। फॉर्मेशन की बात करें 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। सर्विसेज इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, है ना। ओनर कौन है इसका डियर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। चेयरपर्सन कौन है? देवाशीष पांडा इसके चेयरमैन है। चेयरपर्सन कौन है? देवाशीष पांडा। ठीक है डियर, तो ये स्टैटिक फैक्ट हो जाएगा IRDAI के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, न्यू स्पेस इंडिया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपना पार्टनर बनाया है टाटा प्ले को। न्यू स्पेस NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपना पार्टनर बनाया है किसको? टाटा प्ले को। ठीक है, अपना पार्टनर बनाया है किसको? टाटा प्ले को। ठीक है, इसको कमीशन किया गया है GSAT-24 को। क्या किया गया है? GSAT-24 को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कमीशन करने के लिए GSAT-24 को। GSAT-24 क्या है, इसको भी फाइनली अभी हम लोग देखने वाले हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड टाटा प्ले के साथ क्या हुआ है? पार्टनरशिप हुई है। चलिए देखते हैं। तो डियर सबसे पहले तो कनेक्ट करेंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड has collaborated with Tata Play। कोलैबोरेटेड विद टाटा प्ले, टाटा प्ले के द्वारा, है ना, इनका कोलैबोरेशन हुआ है। कोलैबोरेशन हुआ है और ये कोलैबोरेशन किसके लॉन्चिंग के लिए हुआ है? GSAT-24 की लॉन्चिंग के लिए हुआ है डियर, है ना। GSAT-24 एक हमारा उपग्रह है, सैटेलाइट है ना, हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसकी लॉन्चिंग के लिए, ठीक है, इसकी लॉन्चिंग के लिए दोनों ने कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया टाटा प्ले के साथ। क्यों किया है? GSAT-24 के लॉन्चिंग के लिए। GSAT-24 के लॉन्चिंग के लिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है डियर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना। चले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं कुछ और पॉइंट। करेंटली टाटा प्ले हैज 600 चैनल्स। अगर डियर हम टाटा प्ले की बात करें तो टाटा प्ले के पास कितने चैनल्स हैं? टाटा प्ले के पास कितने चैनल्स हैं? 600 चैनल्स। ठीक है, विद द इंक्लूजन ऑफ इसरो सैटेलाइट्स इट वुड बी एबल टू ट्रांसमिट 900 चैनल्स। इसी के साथ इसरो उपग्रह की अगर हम बात करें, इसरो की बात करें तो इसरो में शामिल होने से यह 900 चैनल प्रसारित करने में सक्षम होगा, जो आम जनता के लिए क्या होगा? लाभप्रद होगा। इसरो उपग्रह में शामिल होने से यह 600 चैनल से 900 चैनल प्रसारित करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, इसरो के साथ शामिल होने से ये 900 चैनल्स प्रसारित करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है NSIL, है ना,
NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का टाटा प्ले के साथ कोलैबोरेशन हुआ है GSAT-24 के लॉन्चिंग के लिए। GSAT-24 क्या है? GSAT-24 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करें डियर, चेयरमैन CMD कौन है? तो CMD है श्री राधाकृष्णा दुराराज, श्री राधाकृष्णा दुराराज। ठीक है, इसरो की बात करें तो इसरो के चेयरमैन श्री S सोमानाथ, श्री S सोमानाथ। ठीक है, एज वेल एज सिंपल दैट। नेक्स्ट इज चले, नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। भाई ऐसे बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं जो अकाउंट में डिपॉजिट बना रहता है, उनके लिए कोई क्लेम ही करने नहीं जाता है ना, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं। तो ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो अभी हाल ही में रिकॉर्ड किए गए हैं वो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऑफ 48,461 करोड़, 48,461 करोड़ के जो ट्रांसफर्ड है वो डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, यानी जो भी यहां पर ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है डियर, इसको एजुकेशन में और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में क्या कर लिया जाता है? यूज कर लिया जाता है। इस फंड को एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के रूप में क्या कर लिया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, IEPF की बात हो रही है डियर, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो बिल्कुल आपको कैसे ध्यान रखना है इस न्यूज को, अनक्लेम्ड डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कितना वर्थ निकल कर आया है डियर इनका? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का तो वर्थ है 48,461.44 करोड़, 44 करोड़। अनक्लेम डिपॉजिट समझ रहे हो, जिनका किसी ने क्लेम नहीं किया है ना। पर्टेनिंग टू अकाउंट्स, कितने अकाउंट की बात हो रही है डियर? अगर आप देखें तो यहां पर अकाउंट आ रहे हैं निकलकर 16 करोड़ 79,32,112 इतने खातों से संबंधित हैं। ठीक है, खाता एज अ इंफॉर्मेशन दिया है, ये याद नहीं करना है नंबर, केवल अमाउंट ध्यान रख सकते हैं आप। 48,461 करोड़, 48,461 करोड़ अमाउंट ध्यान रख सकते हैं डियर। ये जो जिनका कोई वारिस नहीं है जिसका, है ना, ये अमाउंट जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, इसको क्या किया गया है? इसको जमा कर दिया गया है शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित किया गया है। कहां स्थानांतरित किया गया है? एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, है ना। एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, ट्रांसफर्ड एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है डियर, आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दें, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दें। आपको इतना आई होप क्लियर हो रहा है। तो बहुत ही नॉर्मल सी न्यूज है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लेकर चल रहा हूं डियर। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही है तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में यस करें। ठीक है डियर, तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ट्रांसफर्ड एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है। कितना अमाउंट है? 48,461 करोड़। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है भाई, केंद्र सरकार ने निवेशकों के हितों की रक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष की भी शुरुआत की है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया है डियर? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनके हितों की रक्षा के लिए एक कोष शुरू किया गया है। ठीक है, एक कोष शुरू किया गया है, प्रोटेक्ट, जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड प्रमोट अवेयरनेस। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इनके इंटरेस्ट एंड प्रमोट अवेयरनेस, जिससे इनको अवेयरनेस हो और फाइनली ये अनक्लेम्ड ना रहे, जो भी इतना फंड अनक्लेम्ड निकल कर आता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या शुरू किया गया है? IEPF को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया है। IEPF को इंट्रोड्यूस किया गया है।
इंट्रोड्यूस्ड। अब आईईपीएफ क्या है तो इसका फुल फॉर्म में पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा डियर, है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो केवल एज अ इंफॉर्मेशन है डियर, यहां पर बात हो रहा है सेंटर ने एग्रीज किया है टू लुक इनटू हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम जो है इसको इंडिया में भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं और आगे ऐसा हो सकता है कि इंडिया भी इससे इफेक्टेड हो जाए, और कुछ स्टेट्स हैं जहां पर कुछ केसेस देखने को मिले हैं, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए यहां पर ये बोला गया है, सेंटर एग्रीज टू लुक इनटू हवाना सिंड्रोम इन इंडिया। केंद्र भारत में हवाना सिंड्रोम पर गौर करने के लिए सहमत है। हवाना सिंड्रोम के नाम से जानी जाने वाली रहस्यमयी स्थिति वर्षों से डॉक्टर और वैज्ञानिकों को परेशान करती रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत भी इससे प्रभावित होने वाला नवीनतम देश हो सकता है। ठीक है डियर, तो इंडिया की बात हो रही है, इंडिया भी इफेक्टेड हो सकता है, बिल्कुल है ना। ये लेटेस्ट कंट्री हो जाएगा इफेक्ट होने वाला, इंडिया लेटेस्ट कंट्री हो जाएगा। कौन सा सिंड्रोम है डियर? हवाना सिंड्रोम। ये चिंता व्यक्त की गई है, ठीक है, कि इंडिया भी बहुत ही जल्द ठीक है। तो बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो यार नेम आ रहा है, फेमस फिल्म मेकर है सिद्दीकी। सिद्दीकी पास अवे एट द एज ऑफ 63। मशहूर फिल्म निर्माता सिद्दीकी का भी हाल ही में फाइनली इनका निधन हो गया है डियर। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो भी ऑब्चुरीज होती हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए कि किस फील्ड से बिलोंग करती हैं और क्या इनका किस फील्ड से बिलोंग करती हैं। अगर कोई अवार्ड्स वगैरह मिला हुआ है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ऑब्चुरी से आ रहा है पॉइंट। मशहूर फिल्म निर्माता है सिद्दीकी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो फिल्म निर्माता सिद्दीकी पास्ड अवे, तो बस डायरेक्टली आपको ये पॉइंट इस तरह से ध्यान रखना है, सिद्दीकी पास्ड अवे। ये डियर प्रोमिनेंट फिल्म मेकर, प्रोमिनेंट फिल्म मेकर हैं। प्रोमिनेंट फिल्म मेकर सिद्दीकी पास्ड अवे एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर इसके बाद में सिद्दीकी जर्नी इन द वर्ल्ड मलयालम सिनेमा, इनकी शुरुआत जो हुई थी डियर कहां से हुई? मलयालम सिनेमा से हुई है ना, मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा बिगन विद हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू रामजी राव स्पीकिंग अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड लाल, ठीक है। पहली फिल्म इनकी थी रामजी राव स्पीकिंग, ठीक है। इनकी पहली निर्देशित फिल्म जो थी रामजी राव स्पीकिंग थी। फिल्म का नाम नहीं ध्यान रखना है इनको, सिद्दीकी इनका नाम ध्यान रखना है। फिल्म मेकर, प्रोमिनेंट फिल्म मेकर रहे हैं, ठीक है, फिल्म निर्माता रहे हैं, पास्ड अवे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। आई होप आपने आज न्यूज को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो डियर फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, है ना, फटाफट से सेशन को लाइक कर दें। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने स्टैटिक के पार्ट की तरफ। देखते हैं आज स्टैटिक पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को जैसा पता है हम लोग कुछ स्टेट्स देख रहे हैं, स्टेट्स के मुख्यमंत्री और गवर्नर्स को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अपडेटेड जो अभी फाइनली अपडेशन आया जुलाई में ही, तो वो अपडेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। और वन बाय वन हमने इससे पहले एक्सरसाइज की थी, अब हम लोग वन बाय वन स्टेट्स के मुख्यमंत्री और गवर्नर्स आपको देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्टैटिक के पार्ट पे। तो सबसे आज का स्टेट जो आ रहा है केरला आ रहा है। मुख्यमंत्री की बात करें पिनाराई विजयन डियर, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर आपके मंगू भाई पटेल हैं, गवर्नर आपके मंगू भाई पटेल हैं। नेक्स्ट इज हम चले डियर, तो नेक्स्ट आ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम एकनाथ शिंदे, गवर्नर की रमेश बैस। मणिपुर की बात करें एन बीरेन सिंह, गवर्नर आपके अनुसुईया ओकई हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज चलेंगे डियर मेघालय। मेघालय की बात करें श्री कोनार्ड कोंकल संगमा, गवर्नर आपके फागू चौहान आ जाएंगे। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम डियर पीयू जोरमथंगा, गवर्नर हरि बाबू काम्फापति, हरि बाबू काम्फापति।
ठीक है डियर। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्या होने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोथ नवनिर्माण कोऑपरेटिव बैंक अर्बन बैंक एंड राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। नवनिर्माण सहकारी शहरी बैंक और राजधानी सहकारी शहरी बैंक दोनों के मुख्यालय कौन सा शहर है? कौन सा शहर है जहां पर दोनों ही बैंकों का मुख्यालय है? मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो फटाफट से आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, अपने मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे डियर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा हैदराबाद। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी माइनॉरिटी कम्युनिटी आर कवर्ड अंडर द नया सवेरा योजना? नया सवेरा योजना के अंतर्गत कितने अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चले आंसर की तरफ। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। उससे पहले आप सभी आंसर करेंगे डियर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 कम्युनिटीज को लिया गया है। और मिनिस्ट्री जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है डियर, माइनॉरिटी मंत्रालय के द्वारा, है ना, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। नया सवेरा योजना स्कीम शुरू की गई है, जो कि किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि इसमें आगे बढ़ने के लिए कोचिंग कर सके, है ना, तकनीकी और कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इनको कोचिंग कराने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय के द्वारा? तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, मिनोरिटी कम्युनिटीज के लिए है। तो किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया होगा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट बीइंग सेट अप बाय एनएलसी इंडिया लिमिटेड एंड द यूपी गवर्नमेंट? एनएलसी इंडिया लिमिटेड और यूपी सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे थर्मल पावर प्लांट की कुल लागत क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। अभी बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में इसको डिस्कस किया था। तो अमाउंट है यहाँ पर 19406 करोड़, 18406 करोड़, 17406 करोड़ या फिर 16406 करोड़। तो टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे सभी। चले आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर इसका निकल कर क्या आएगा? 19406 करोड़। और डियर कितने मेगावाट है ना, कितने मेगावाट है वो भी आपको फाइनली पता होना चाहिए। मेगावाट है 1980 मेगावाट। 660 मेगावाट के 3 चरण हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फील्ड ऑफिस डज सोहिनी सिन्हा लीड एज अ स्पेशल एजेंट इन चार्ज? सोहिनी सिन्हा विशेष एजेंट प्रभारी के रूप में किस फील्ड कार्यालय का नेतृत्व करती हैं? वाशिंगटन डीसी फील्ड ऑफिसर, न्यूयॉर्क सिटी फील्ड ऑफिसर, साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिसर या फिर लॉस एंजलिस फील्ड ऑफिसर? तो फटाफट से चलेंगे आंसर की तरफ। सबसे पहले आप आंसर करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिसर। साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिसर। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च बाय एनएचएआई? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, इंटरटेनमेंट एंड सोशल नेटवर्किंग, इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस ऑन नेशनल हाईवेज, ऑप्शन सी ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स, ऑप्शन डी है फिटनेस एंड हेल्थ ट्रैकिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। क्या राइट आंसर होने वाला है? बिल्कुल डियर, डिटेल में डिस्कस किया था हमने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, आप सभी समझ पा रहे होंगे, है ना डियर। तो चलिए शुरू करते चलते हैं अपने आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट इज ऑप्शन बी इज राइट नाउ, इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस ऑन नेशनल हाईवेज। यूजर एक्सपीरियंस में क्या डियर, कि जैसे आप राजमार्ग यात्रा जो ऐप है इसके थ्रू आप क्या जानकारी कर सकते हैं? मौसम का हाल जान सकते हैं, पास में कौन से होटल्स हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं, इनके बारे में भी जानकारी आप यहां से इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वार्टरली फॉरेक्स थ्रूपुट फॉर द साउथ इंडियन बैंक एक्जिम सिल्वर करंट अकाउंट? भाई साउथ इंडियन बैंक के द्वारा एक्जिम सिल्वर चालू खाते के लिए आवश्यक त्रैमासिक विदेशी मुद्रा थ्रूपुट क्या है? कितना अमाउंट रखा गया डियर? 2 तरह के खाते यहां पर शुरू किए गए हैं, एक सिल्वर चालू खाता है और एक गोल्ड चालू खाता है। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं $5,000, $10,000, $15,000 या फिर $20,000। तो बिल्कुल चलेंगे आंसर की तरफ। उससे पहले आप लोग फटाफट से आंसर करिए, अपनी मार्किंग करते जाइएगा कि आपके कितने आंसर्स राइट हो रहे हैं। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा $15,000। $15,000 ऑप्शन सी इज द राइट नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड द पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल अंडर सागर सेतु। सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल किसने लॉन्च किया? श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह या फिर श्री नितिन गडकरी। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा श्री सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द पहचान स्कीम। पहचान योजना के तहत कितने हस्तशिल्प कारीगरों को पंजीकृत किया गया है? 31.14 मिलियन, 3.11 लाख, 14.31 लाख या 31.14 लाख। डियर बात करें तो राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, उससे पहले आप लोग आंसर कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर दैट इज राइट आंसर हो जाएगा 31.14 लाख। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द शुभ यात्रा स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द केरला गवर्नमेंट। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई शुभ यात्रा का योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ओवरसीज इमिग्रेंट्स, to offer tax benefits to local business, to support healthcare workers। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। तो आंसर करते चलेंगे डियर, बिल्कुल चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ओवरसीज इमिग्रेंट्स। ठीक है डियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड गुकेश डी ओवरटेक टू बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। गुकेश डी किसे पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं? विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा या फिर बॉबी फिशर। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चले आंसर की तरफ, देखते हैं यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्विज वाला, जो कल का हमारा टुडे क्विज क्वेश्चन था, उस क्विज का राइट आंसर क्या रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या था। कल की क्विज का आंसर था राइट ऑप्शन सी, मंगोलिया। बिल्कुल डियर, मंगोलिया राइट आंसर था। 15th एडिशन था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। बिल्कुल सेशन कंप्लीट होने पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पीडीएफ को ले सकते हैं। और वैसे तो आप सेशन के साथ ही नोट करते चलते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल रहता है। सेशन के साथ ही आपके सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है डियर, तो कल के सेशन का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन सी, मंगोलिया। हमारा ये क्वेश्चन था नॉमैडिक एलिफेंट किस देश के साथ भारत का सैन्य अभ्यास है? इंडोनेशिया, जापान, मंगोलिया या जर्मनी। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, मंगोलिया। ठीक है डियर, तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं विनर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे विनर कौन होने वाले हैं। विनर डियर आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिल रहा है? कल का जो क्वेश्चन था हमारा, उसका राइट आंसर सबसे पहले किसने किया, सबसे पहला कमेंट हमें किसका रिसीव हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं, चलते हैं अपने विनर की तरफ। तो हमारे आज के फर्स्ट विनर हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज के हमारे फर्स्ट विनर है डियर। नाम आ रहा है मुस्कान कुमारी, मोनजीत श्यामोलिमा फूकर आज की हमारी फर्स्ट विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, वेरी गुड, है ना। तो आप सभी भी क्लैप करेंगे। हमारे फर्स्ट विनर है मुस्कान कुमारी, मोनजीत और श्यामोलिमा फूकन, कॉन्ग्रेट्स। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ डियर। सेकंड विनर में अगर हम बात करें तो 3 पार्टिसिपेंट्स यहां पर भी हैं, अर्पिता सिंह, मानवी मित्तल और सुरभि सिन्हा। अर्पिता सिंह, मानवी मित्तल और सुरभि सिन्हा, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। आज के हमारे सेकंड विनर हैं, इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया। बस कमेंट जिस तरह से हमें रिसीव हुए हैं उसी तरह से हमने विनर का कंसीडरेशन किया है। चलिए चलते हैं अपने थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में पार्टिसिपेंट्स बात करें तो सिंगल 1 पार्टिसिपेंट्स है, शशांक जायसवाल, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे। आप सभी क्लैप करेंगे डियर, आप क्लैप करेंगे, आपके लिए दुनिया क्लैप करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल हमें सभी को क्या करना है, सभी को अप्रिशिएट करना है ना। तो शशांक जायसवाल यहां पर हमारे थर्ड विनर हो गए, कॉन्ग्रेट्स। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। आज के हमारे वॉलंटियर में 2 पार्टिसिपेंट्स हैं डियर, प्रिंस मिश्रा। और प्रिंस मिश्रा हम बात करें तो फर्स्ट टाइम ये बिल्कुल विनर वाली लिस्ट में आए हैं और सेशन में भी अभी ये 2 ही 3 दिन से कनेक्ट हुए हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और प्रिंस मिश्रा और प्रिंस वर्मा दोनों ही हमारे वॉलंटियर हैं, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेल डन। तो डियर ये हमारे आज के विनर थे। और अगर इसी तरह से आप भी बनना चाहते हैं विनर तो टुडे क्विज क्वेश्चन का इंतजार करिए। बिल्कुल टुडे क्विज क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। विनर कैसे बनते हैं मैं बता दूं डियर, जो भी न्यू व्यूअर हैं, अभी जो क्विज क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है
सेशन एंड अप होने के बाद। मेन कमेंट बॉक्स में आपको राइट स्पेलिंग के साथ टाइप करना है। जो सबसे पहले राइट स्पेलिंग के साथ टाइप करेगा, हमें सबसे पहले कमेंट रिसीव होगा, वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। ठीक है डियर, तो चलिए चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या बोलने वाला है। तो डियर दैट इज, आज का क्विज क्वेश्चन है ये, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना। किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना शुरू की? ऑप्शन है आपके झारखंड, आसाम, सिक्किम, राजस्थान। तो बिल्कुल इंतजार करिए सेशन के एंड अप होने का, और सेशन एंड अप होते ही फटाफट से आप लोग मेन कमेंट बॉक्स में राइट आंसर टाइप करेंगे। जो टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है डियर, तो आई होप बिल्कुल आज के सेशन को आपने बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, भाई लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, फटाफट से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करें महेंद्राज ऑफिशियल को। और आज हमारा बिल्कुल सैटरडे था, तो बिल्कुल वीकेंड में हम लोग आ चुके हैं। कल के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में जुड़ना ना भूलें। हम पूरे वीक की न्यूज को एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, और उसमें आप अपने मार्क्स भी काउंट करते चलिएगा। सेशन कंप्लीट होने पर आप अपने मार्क्स भी बताएंगे, जिससे आप ये ऑब्जर्व कर पाएं, एनालिसिस कर पाएं कि भाई करंट अफेयर की क्लास तो हम कर रहे हैं, हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, और मुझे भी ये पता चले कि आप क्या सीख रहे हैं और आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। ठीक है डियर, तो बिल्कुल वीकेंड एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल मॉर्निंग। थैंक यू।